डियर स्टूडेंट्स, आज 19 अगस्त है और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। देखो, एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर लिया, तो क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड होता क्या है? एक कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बनी हुई होती है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की। जैसे H2O है, इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या क्या आ गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह सोडियम क्लोराइड में NaCl, सोडियम और क्लोरीन। इसी तरह देखो, किसी में 3 भी, जैसे CaCO3 है, इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स। तो केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और इनकी मास का क्या होता है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। देखो, हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1/8 बाई मास। इनका रेशो क्या है? 1:8 बाई मास। मतलब 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लेंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारा 9 ग्राम क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं कि हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लें और 7 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तो हमारा वाटर कभी नहीं बनेगा। इनका एक डेफिनेट रेशो है। अगर हम इस रेशो को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें रेशो हम चेंज नहीं कर सकते। हर कंपाउंड में एक फिक्स्ड रेशो है। अगर इसकी 1/8 है तो इसकी ये क्या बोलते हैं इसके, ये तो इसको हम 1/8 या 1/7 या 2/8 ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखो, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। ठीक है, 1U1 आ गया और 16U1 आ गया। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट आ गया हाइड्रोजन का और 16 किसका आ गया? ऑक्सीजन का। तो इसी को अगर हम ये तो अब क्या है, जो वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। एक मिनट, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। वाटर का क्या फार्मूला है? H2O। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन का कितना मैंने बताया आपको? एटॉमिक मास यूनिट है 1। ठीक है, 1। ऑक्सीजन ए का कितना है? 16। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो इसका रेशो कितना हो गया? 2। 2 हाइड्रोजन किसके कितने ऑक्सीजन के
के प्रोपोर्शन में 16। तो अब दो के अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसके बराबर ऑक्सीजन कितने हैं? 16। तो 1 के बराबर कितने होंगे? 8। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पढ़ा है ना आपने। तो 1 के मुकाबले में कितने होंगे? 8। ठीक है। तो अगर हम 3 हाइड्रोजन लेंगे तो उसके मुकाबले में कितने होंगे ऑक्सीजन? 24। तो कहने का मतलब ये है कि इनका रेशो क्या है? 1:8। ठीक है, 1:8। अगर इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, ये मतलब जो भी कंपाउंड है, जैसे वाटर में 1:8 है, इसी तरह बाकी सब जो भी कंपाउंड हैं उनमें एक फिक्स रेशो है। हम उस रेशो को मतलब अगर चेंज करेंगे तो हमारा कंपाउंड नहीं बन सकता। तो ये याद रखना कि एक कंपाउंड क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना हुआ है जो केमिकली कंबाइंड है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ये याद रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। आप कुछ ये डेफिनेशन लिख के ना, ये डेफिनेशन लिख के तो थोड़ा सा यहाँ तक ये आपने यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एग्जांपल NaCl है, NH4Cl है, SiO2 है, CaCO3 है, NH3C। मतलब ये जो है ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, 5-10 एग्जांपल लिखिए। ठीक है, 10 एग्जांपल आप वहाँ पे विद फार्मूलाज ये दिए हुए हैं वहाँ पे लिख के और याद करना है। ठीक है, तो कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 क्लासेस में, 3 क्लासेस: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, सॉल्ट्स क्या हैं, 10th में पूरा यूनिट इस पर बेस्ड है। तो अभी आपने सिर्फ कंपाउंड्स को माइंड में रखना है। थैंक यू वेरी मच।